सुबह का समय था। खानापुर गांव में हर कोई अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की शुरुआत कर रहा था। किसान अपने खेतों की ओर निकल चुके थे, दुकानदार अपनी अपनी दुकानें खोल रहे थे और बाकी लोग भी अपने काम पर जाने की तैयारी में लगे थे। लेकिन गांव के एक कोने में बनी एक पुरानी सी झोपड़ी में एक लड़का, जिसका नाम अक्षय था, उदास बैठा गहरी सोच में डूबा हुआ था। उसकी उदासी की वजह थी कि उसे लाख कोशिशों के बाद भी कोई नौकरी नहीं मिल रही थी, जबकि पढ़ाई में वह हमेशा से बहुत होशियार रहा था और ग्रेजुएशन में भी उसने बेहतरीन अंक हासिल किए थे। अक्षय अपने बड़े भाई के साथ रहता था। उसका बड़ा भाई दिन भर खेतों में मेहनत करता और उसी की कमाई से पूरे घर का खर्च चलता। एक दिन अक्षय यूं ही गांव की गलियों में घूम रहा था। तभी उसकी नजर एक समोसे के ठेले पर पड़ी। उसे जोरों की भूख लगी थी, इसलिए उसने 5 रुपए देकर एक समोसा खरीदा और खाने लगा। समोसा खाते खाते अचानक उसके दिमाग में एक शानदार विचार आया। वह खुशी से दौड़ता हुआ अपने भाई के पास पहुंचा। भैया भैया। भैया, मुझे पैसे कमाने का एक बहुत बढ़िया तरीका मिल गया है। क्या हुआ अक्षय? ऐसा कौन सा तरीका मिल गया तुम्हें? भैया, अगर हम मैगी का एक ठेला लगा लें तो मुझे बहुत स्वादिष्ट मैगी बनानी आती है। विचार तो अच्छा है, लेकिन क्या तुम अकेले इतना सारा काम संभाल पाओगे? क्योंकि मैं तो पूरे दिन खेत में रहता हूँ। हाँ भैया, मैं सब संभाल लूंगा। बस आप मेरे लिए एक ठेले का इंतजाम कर दीजिए। ठीक है, चलो फिर आज ही ठेले का इंतजाम करते हैं। इसके बाद दोनों भाई नए ठेले की तलाश में गांव की ओर निकल पड़ते हैं। दोनों भाई ठेले की तलाश में अक्षय के बचपन के दोस्त अंकित के घर पहुंचते हैं। अंकित के पास एक पुराना ठेला था, जिस पर पहले उसके पिताजी चाट बेचा करते थे। लेकिन अब उन्होंने अपनी पक्की दुकान खोल ली थी, इसलिए वह ठेला कई महीनों से खाली पड़ा हुआ था। अंकित और अक्षय बचपन के बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि वे हर सुख दुख में हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहते थे। अरे अक्षय भैया, आइए आइए, मैं आप लोगों का ही इंतजार कर रहा था। कैसे हो अंकित? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ भैया। और ये लीजिए, आपका ठेला पूरी तरह तैयार है। लेकिन अंकित, इसके कितने पैसे देने होंगे? अरे यार, कैसी बातें कर रहे हो? क्या मैं तुम लोगों से पैसे लूंगा? ठेला आराम से ले जाओ, जब तुम्हारा काम अच्छा चलने लगे तब दे देना। अभी इसकी कोई चिंता मत करो। अंकित की ये बात सुनकर अक्षय और उसके बड़े भाई के चेहरे पर खुशी की मुस्कान आ जाती है। वे अंकित का दिल से धन्यवाद करते हैं और ठेला लेकर अपने घर की ओर चल पड़ते हैं। अब उनके दिल में एक नई उम्मीद और एक नए सफर की शुरुआत होने वाली थी। अगली सुबह अक्षय अपने नए मैगी के ठेले के साथ सड़क किनारे पहुंच जाता है। पूरे उत्साह के साथ वो अपने नए सफर और नए कारोबार की शुरुआत करता है। किस्मत भी उस दिन उसका पूरा साथ दे रही थी। मौसम बारिश का था और कुछ ही देर में हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई। बारिश के ठंडी फुहारों के बीच अक्षय की गर्मा गर्म मैगी की खुशबू दूर दूर तक फैलने लगी। जो भी राहगीर वहां से गुजरता, वह उस लाजवाब खुशबू से अपनी नजरें और कदम रोक नहीं पाता। अरे वाह, कैसी शानदार खुशबू है। अब तो मुझसे रुका ही नहीं जा रहा। अक्षय बेटा, जरा एक प्लेट मैगी देना। जी काका, ये लीजिए, आप मेरे आज के पहले ग्राहक हैं। काका बड़े चाव से गर्मा गर्म मैगी खाने लगते हैं। पहला निवाला खाते ही उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वाह बेटा, तुम्हारे हाथों में तो सचमुच जादू है। इतनी स्वादिष्ट मैगी मैंने बहुत दिनों बाद खाई है। अच्छा बताओ, कितने पैसे हुए? बस काका, 50 रुपए। काका मुस्कुराते हुए अक्षय को 50 रुपए देते हैं और उसे ढेर सारी शुभकामनाएं देकर वहां से चले जाते हैं। धीरे धीरे अक्षय के ठेले के पास लोगों की भीड़ लगने लगती है। कोई उसकी मैगी की खुशबू से खिंचा चला आता, तो कोई दूसरों की तारीफ सुनकर पहुंच जाता। देखते ही देखते उसका ठेला पूरे इलाके में मशहूर होने लगा। हर दिन ग्राहकों की संख्या बढ़ती गई और अक्षय की अच्छी खासी कमाई होने लगी। उसके चेहरे पर अब पहले वाली उदासी नहीं, बल्कि अपने सपनों को पूरा करने की खुशी साफ दिखाई देने लगी। कुछ दिन बीत गए। अब अक्षय का मैगी का ठेला पूरे इलाके में मशहूर हो चुका था। हर शाम उसके ठेले के सामने ग्राहकों की लंबी लाइन लगी रहती थी।
लोग दूर दूर से उसकी स्वादिष्ट मैगी खाने आते थे और उसकी मेहनत का फल अब साफ दिखाई देने लगा था। एक दिन हमेशा की तरह अक्षय अपने ग्राहकों को मैगी बनाकर खिला रहा था। तभी वहां से उसका बचपन का दोस्त अंकित गुजर रहा था। अंकित की नजर जैसे ही अक्षय के ठेले पर पड़ी, वह कुछ पल के लिए वहीं रुक गया। उसने देखा कि ठेले के सामने भारी भीड़ लगी हुई है। लोग बड़े चाव से मैगी खा रहे हैं, उसकी तारीफ कर रहे हैं और खुशी खुशी पैसे देकर जा रहे हैं। यह सब देखकर अंकित के मन में अजीब सी बेचैनी पैदा होने लगी। जो दोस्त कभी अक्षय की सफलता देखकर खुश होता, आज उसी के दिल में ईर्ष्या घर करने लगी। धीरे धीरे उसकी खुशी जलन में और जलन गुस्से में बदल गई। अंकित मन ही मन सोचने लगा, जिस ठेले को मैंने यूं ही दे दिया था, उसी से आज अक्षय इतनी कमाई कर रहा है और मैं बस देखता रह गया। ईर्ष्या ने उसके मन पर ऐसा पर्दा डाल दिया कि वो अपनी दोस्ती भी भूल बैठा। नहीं, अब मैं इसे और आगे नहीं बढ़ने दूंगा। कुछ न कुछ ऐसा जरूर करूंगा जिससे इसका सारा धंधा चौपट हो जाए। ये सोचकर अंकित वहां से चुपचाप चला जाता है, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी ये सोच आगे चलकर उसकी जिंदगी ही बदल देगी।